Hello guys, how are you all? Welcome back to another video of creating rich mindset or to change your behavior, to change your identity. So let's begin. लास्ट वीडियो में इंट्रो और डे वन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके के आपको क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप अपना क्लियर करो, टेक योर टाइम कि करना क्या है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप। उसके बाद क्लियर योर व्हाई, आपको अपना व्हाई क्लियर करना था कि व्हाई डू यू वांट इट, कि आप जो चाहते हो वो क्यों चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो क्यों चाहते हो। उसके बाद आपको हाउ क्लियर करना था कि आप अब कैसे करोगे इस काम को, इस चीज को अचीव कैसे करोगे। व्हाई, व्हाट और हाउ, लास्ट में हाउ क्लियर करना था आपको कि कैसे करोगे। ऐसे तो हो नहीं पाएगा जो चल रहा है आपका पुराने समय से 4-5 साल से। अगर कुछ मिलना होता तो मिल गया होता, कुछ बनना होता तो बन गए होते अब तक। लेकिन जो पुराना आप कर रहे हो, जो भी काम आप पुराने कर रहे हो, उससे ग्रेट रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो आपको कुछ ऐसा हाउ क्लियर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे आप जो चाहते हो बड़ा बिग वो अचीव कर सको। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा क्लियर हाउ कि कैसे करोगे, ठीक है। और इस बारे में भी और बात करेंगे, अभी फिलहाल ये देख लेते हैं। डे 2 में सबसे पहली बात मैंने आपको ये बतानी थी कि आपको रिच माइंडसेट क्रिएट करना था और करना पड़ेगा टू बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, छोटी मोटी चीजें तो मिल जाएंगी ऐसी। अगर बड़ा कुछ अचीव करना है तो रिच माइंडसेट क्रिएट करना ही होगा। अब रिच माइंडसेट कैसे क्रिएट होता है, कैसे आइडेंटिटी चेंज होती है, कैसे आप डिजर्व करोगे किस चीज को। मेन बात है कि आपको कुछ रिच माइंडसेट क्रिएट करना है, रिच हैबिट अपनानी है ताकि माइंडसेट क्रिएट हो सके, ताकि आप डिजर्व करने लग जाओ उस चीज के लिए जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज के लिए डिजर्व करने लग जाओगे जिस दिन आपको फील हो जाएगा कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ उस चीज के लिए, मैं डिजर्विंग हूँ उस चीज के लिए, मैं अचीव कर सकता हूँ उसको, तो आप अचीव कर लोगे। तो डिजर्विंग होना है। डिजर्विंग कैसे होंगे? डिजर्विंग होंगे रिच हैबिट्स से। कुछ रिच हैबिट्स होती है, सफल आदतें होती हैं, वो आपको अपनानी है, तब तो जाके आप डिजर्विंग हो जाएंगे, आपका माइंडसेट हो जाएगा रिच। फिर आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लोगे, ठीक है। क्लास क्रिएट करनी होगी आपको, ठीक है। एक क्लास क्रिएट करनी होगी, चाहे वो माइंड वाइज हो, मेंटली वाइज हो या फिजिकली वाइज हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको अपनी क्लास क्रिएट करनी है। क्लास ए कैटेगरी पीपल में आना है। बहुत सारी क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। आपको क्लास ए कैटेगरी पीपल में आना है ताकि आप डिजर्व कर सको, ठीक है। जो बनना चाहते हो वो बन सको, ठीक है। तो आपको अपनी क्लास क्रिएट करनी होगी, क्लास अपग्रेड करनी होगी, ठीक है। क्लास है आपकी, चाहे वो सोचने के तरीके से हो या पहनने के तरीके से हो, सब कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको अपनी क्लास क्रिएट करनी होगी, क्लास अपग्रेड करनी होगी, सो दैट उस लेवल का सोच सको, है ना। क्लास क्यों क्रिएट करनी है, तो क्लास अपग्रेड क्यों करनी है, क्रिएट भी करनी है, अपग्रेड भी करनी है। अगर क्रिएट कर रखी है तो अपग्रेड करनी है। अगर आपका हेल्दी वे है, रिच माइंडसेट है, तो और अपग्रेड करना है, और अगर नहीं है तो रिच माइंडसेट क्रिएट करना है। क्यों करना है मैंने बताया आपको, ताकि आप उस लेवल का सोच सको। जिस दिन आप सोचना स्टार्ट कर दोगे ना उस लेवल का, यानी कि तब समझ लेना कि आप उस चीज को डिजर्व करने लगे हो और आप उस चीज को अचीव कर लोगे, ठीक है। इस थॉट को बदलना होगा, ठीक है। सोचना होगा जो आपको अचीव करना है, तब जाके आप डिजर्व करोगे और फिर अचीव कर लोगे। तो क्लास अपग्रेड करनी है ताकि उस लेवल का सोच सको। एक मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि कुछ लोगों को 1 लाख से ऊपर तक के, मतलब जब वो सपना भी देखते हैं तो 1 लाख से ऊपर तक का नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सब ये माइंडसेट का खेल है, सब ये थॉट का खेल है। तो आपको अपनी सोच को अपग्रेड करना होगा, क्रिएट करना पड़ेगा माइंडसेट को, रिच माइंडसेट क्रिएट करना ही होगा ताकि डिजर्व कर सको आप और कुछ फिर अचीव कर सको लाइफ में। आगे मैंने बात की है अपनी नजरों में अच्छा बनना है, अपनी नजरों में अच्छा बनना है, ठीक है।
जब तक आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि यार मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये फॉल्ट है, ये शॉर्ट कमिंग है, तो आप तब तक डिजर्व नहीं कर पाओगे किसी भी चीज के लिए। ठीक है, जब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि हाँ अब मैं उस लायक हो चुका हूँ, अब मैं डिजर्विंग हो चुका हूँ उस चीज के लिए, उस चीज के लायक हो चुका हूँ, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपनी नजरों में अच्छा होना है, अपनी नजरों में क्लास क्रिएट करनी है, अपनी नजरों में ये साबित करना है कि हाँ अब मैं इतना इतना जान चुका हूँ, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, अब मैं इतना जान चुका हूँ, इतना स्किल्ड हूँ मैं, इतनी स्किल्स आ चुकी है मेरे अंदर कि अब मैं अचीव कर सकता हूँ कुछ भी, अब मैं डिजर्विंग हो चुका हूँ उस चीज के लिए जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको अपनी नजरों में अच्छा हो जाना है, कुछ हैबिट्स डालनी है ताकि आप खुद को ये महसूस करा सकें कि हाँ अब कर सकते हो, यू कैन डू इट नाउ। ओके, अपनी नजरों में अच्छा बनना है। मैंने टिक भी किया है जो बातें आज इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको क्रिएट करनी है आज, जो आपको फॉलो करनी है, तो मैंने टिक किया हुआ है। नेक्स्ट है एक यतिंदर सिंह सर हैं जो बॉडी बिल्डिंग में कुछ है ना, ये कुछ है बॉडी बिल्डिंग में। उन्होंने एक बात कही है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उनका एग्जैक्ट डायलॉग मुझे याद है आज भी। उनका एग्जैक्ट डायलॉग क्या है, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। ठीक है, अपने आप में बहुत ऊपर लेवल के हैं वो अपने फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में। उन्होंने एक बात कही थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। उस जीते हुए पल में जीना सीख लो, उस जीत की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में बसा लो। ये बात बोली थी। ये बात क्यों बोली थी? तो जिस दिन आप महसूस करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन आप उस चीज को अचीव कर लोगे रियल मायने में। सबसे पहले आपको उस चीज को फील करना जरूरी है, माइंडसेट में वो बात लानी जरूरी है। ठीक है, तो वही बात मैं जो अभी ऊपर से बताता आ रहा हूँ, वही बात तो है जो सर ने बोली कि आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि आप डिजर्व करते हो। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। ठीक है, सबसे पहले डिजर्व होना है, उस चीज के लायक बनना है। ठीक है, वो थॉट क्रिएट करनी है मेहनत से, ठीक है, हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से वो चीज क्रिएट करनी है माइंड में, तब जाके आप अचीव करोगे। जो जरूरी है वो करना है, आपसे जो जरूरी है वो करना है, कच्चा बादाम नहीं देखना है। ठीक है, नहीं पक्का बादाम देखना है। जो आप बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, वो आपको करना है। सिंपली एक क्वेश्चन पूछा करो अपने आप से डेली। क्या क्वेश्चन पूछना है अपने आप से? ये क्वेश्चन पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या मुझे मेरे गोल तक लेके जाएगा? जो मैं अभी कर रहा हूँ प्रेजेंट में, जो काम कर रहा हूँ मैं, क्या वो लीड करते हैं मेरे ड्रीम तक? जो मैं सोचता हूँ, जो बनना चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम है, वो जो अभी चल रहा है, अभी काम चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, वो काम उस ड्रीम को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? या क्वेश्चन भी किया करो अपने आप से कि जो मैं कर रहा हूँ उससे जो मैं चाहता हूँ वो मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो जरूरी है वो करना है आपको। सबको अनसब्सक्राइब कर दो, केवल वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जो आपको बढ़ना है, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ठीक है, कच्चा बादाम पक्का बादाम को अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शॉर्ट कमिंग्स। देखो, सब मैंने अभी तक जितनी बातें की वो की रिच माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, डिजर्विंग होने के लिए, लायक होने के लिए। और एक लायक होने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, मैंने टिक भी किया हुआ है इसको, कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं कम्युनिकेशन वाइज, या आप सोशल नहीं हो पाते हैं जल्दी से, कुछ भी है, जो कमियां हैं आपको लगता है कि वो कमियां आपको खींचती हैं और आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो वो कमियां आपको दूर करनी पड़ेगी, और कल नहीं आज ही करनी पड़ेगी दूर। ठीक है, बहुत सारी कमियां होती हैं, हम किसी बड़े इंसान से अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उससे बात नहीं कर पाते हैं, बड़े इंसान के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, बैंक वगैरह में बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं, और
जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोल पाते हैं, जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ बोल पाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं कभी, या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि क्या कमियां हैं मेरे अंदर जो मुझे डिजर्विंग होने से रोकती हैं या आगे बढ़ने से रोकती हैं, या उनको ये महसूस कराती हैं कि आप नहीं कर सकते या आप में कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करना है, जो आपको लगती है कि मेरे अंदर कमियां हैं, ठीक है। तो आपको डिजर्विंग होना है सब। शॉर्टकमिंग्स जो आपकी कमियां हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कुछ भी हो, है ना, A to Z, चाहे वो आप मेंटली फिट ना हो या फिजिकली फिट ना हो, जिम जाओ, कुछ भी करो, है ना, लेकिन डिजर्विंग होना है, शॉर्टकमिंग्स को दूर करना है, एक परफेक्ट इंसान बनना है। ओके। और लास्ट बात, व्हाट स्किल्स, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट स्किल्स ही शुड अचीव टू मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ। और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या स्किल्स आपको अचीव करनी है या क्या क्वालिटी आपको अपनानी है ताकि आप मूव फॉरवर्ड कर सके इन द लाइफ, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। शॉर्टकमिंग्स ऑब्जर्व करने के बाद उन कमियों को दूर करना है, आपको एक्शन लेना है। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको क्या क्वालिटी अचीव करनी पड़ेगी या करनी चाहिए टू मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। क्या क्वालिटी क्या स्किल्स आपको अपनानी है। तो सिंपल से आपको मैं 2 चीजें बताता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि क्या स्किल्स वगैरह के बारे में नहीं सोचना है इतना कि क्या स्किल्स मैं अपनाऊं मैं ताकि मैं मूव फॉरवर्ड कर सकूं, ताकि राज मूव फॉरवर्ड कर सके लाइफ में। देखो सिंपल सी बात है, आज से आपको ये करना है, क्या स्किल्स आपको अपनानी है। आपको स्किल्स अपनानी है सुनने की। आपको बड़े लोगों को सुनना है, ठीक है। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, सोनू शर्मा हुए, यशस्वी सिंह हुए, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा हुए, बहुत सारे लोग हैं, संदीप सर हुए, संदीप माहेश्वरी सर, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन, मेरे सबसे फेवरेट, ठीक है। तो आपको उनको फॉलो करना है, उनकी जो आदतें हैं, जो रिच हैबिट्स हैं उनके अंदर, अच्छी आदतें हैं, उनको अपनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। और शॉर्ट में आपको बता दूं मैं, अगर आपको उनको मैंने सुनना है तो 2 चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की हैं, मैंने 2 चीजें क्या ऑब्जर्व की हैं। रिच पीपल हमेशा बुक फॉलो करते हैं, यानी कि बुक रीडिंग करते हैं, और दूसरा भगवत गीता को फॉलो करते हैं। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको भगवत गीता को फॉलो करना है, और दूसरा बुक्स पढ़नी है आपको, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन पढ़नी है। 2 चीजें आज के बाद आपको ये 2 चीजें करनी है, कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए, ठीक है। 1.5 से 2 साल में देखते हैं क्या बेनिफिट होता है, लेकिन डेली करना है आपको, ठीक है। और मैं डिटेल में बता दूं आपको बात, ये मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, और मैंने काफी सारों से सुना भी है, देखा भी है कि 2 काम ये करते करते हैं रिच पीपल, ठीक है। तो आप इन दोनों चीजों को फॉलो करोगे तो आप उसी पाथ वे पे आ जाओगे, जो पाथ रिच माइंडसेट क्रिएट करने के लिए होता है या रिच पीपल बनने के लिए होता है, ठीक है। तो आपको डेली थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 1 या 2 पेज, जितना आप पढ़ सको उतना, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं बनाना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। तो आपको 1 से 2 पेज डेली भगवत गीता और कोई एक बुक फॉलो करनी है डेली 2 साल तक, ठीक है। अभी तक जो भी किया आपने 4-5 साल, उससे तो कुछ अचीव हुआ नहीं, तो 2 साल यही करके देख लेते हैं। 2 इयर्स देने हैं आपको इन 2 कामों के लिए, और फिर डे 3 में आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्या करना है आपको, ठीक है। फिलहाल तो आपको कुछ पेज फॉलो करने हैं दोनों बुक्स के, यानी कि भगवत गीता और कोई भी एक बुक को फॉलो करना है 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है। अब तक जो भी किया हमने उससे तो रिजल्ट्स मिले नहीं, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। इस माइंडसेट को चेंज करना ही होगा, इस आइडेंटिटी को, इस नेचर को, पूरी चीज को, यानी अपने आप को, खुद को चेंज करना ही होगा। ओके, so that's all for today. We will meet again in the next video of day 3 of creating rich mindset. Okay, thank you.